नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से सेंट्रोइड जो कंसेप्ट है उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं वो हमने कवर किए हैं और आगे आज उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप देखोगे हमने सेंट्रोइड स्टार्ट कर रखा है भाई। तो आज हम इस वीडियो में जो कंसेप्ट पढ़ेंगे 3 या 4 या 5, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कंसेप्ट देख लो इस वीडियो में। तो भाई ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और ए बी और सी वर्टेक्स से इसके अपोजिट BC है, BC के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं भैया? मीडियन। मीडियन पे ही कहीं सेंट्रोइड होएगा, हाँ जी होएगा। ठीक है, ये AG ये D, राइट। AD क्या है? इस ट्रायंगल के मीडियन है। मीडियन है तो सेंट्रोइड इसी लाइन पे होगा। यदि क्वेश्चन में ट्रायंगल इस तरह बनाया गया है कि AG की जो लेंथ है ना, जो ये AG है, AG बराबर है BC के, मतलब AG ये इक्वल कर दी पूरी BC की। ठीक है भाई, अगर इस तरह से क्वेश्चन हमें गिवन है और तो भाई तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे इस तरह का अगर हमें डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, डाटा गिवन है, तो उसमें क्या क्या पूछेगा वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन कंसेप्ट किस तरह से हम समझ सकते हैं वो देखो। AG बराबर है BC के, ये एक ट्रायंगल है, ये मीडियन है, ये सेंट्रोइड है। तो हमें पता है जो मीडियन है वो, जो सेंट्रोइड है वो इस मीडियन को 2:1 के अनुपात में बांटता है भाई। AG रेशो GD क्या होगा? 2:1। यहाँ पे हमने बात क्या बोली कि AG और BC बराबर है, तो AG बराबर है BC के, AG बराबर है BC के, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी। होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ बिल्कुल होगी। तो AG अगर पूरी निकालें AD में से तो क्या होगी? तो AG की वैल्यू होगी भाई 2/3 ऑफ AD। टोटल कितनी है? ये जो AD है ये 3 है, तो हमें तो सिर्फ 2 पार्ट निकालना, 2/3 पार्ट ऑफ AD। ठीक है, और ये आ गया अपना AD, ये किसके बराबर है? BC के। है कि नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल है। तो इसको अगर AD की वैल्यू, ये AD है ना, हाँ ठीक है, AD हो जाएगा 3/2 BC। ठीक है, AD बराबर है 1.25 ऑफ BC। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। AD क्या है भैया? एक 1.5 गुना है, AD बराबर होगी 1.5 गुना ऑफ BC। AD बराबर होगी 1.5 गुना ऑफ BC। ये चीज़ आपने समझनी है। अगर ऐसा है तो भैया कंसेप्ट ये बनता है BGC, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा भैया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे BGC क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब ये 90 डिग्री का कोण होगा भैया। एंगल BGCA होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ये होगा क्या? 90 डिग्री। अगर आपको इतनी बात समझ में आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं है, आपको ये क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगी। मेन बात है थोड़ा बहुत पकड़ रहे हो चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ भी आपको तब समझ में आएंगी। 2:1 मीडियन है, ठीक है, ये 90 डिग्री का बन गया, ये मीडियन है, ये 2:1 में है, AD ये है। तो ये चीज़ें अगर आपने सेंट्रोइड स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो, नहीं तो भैया दिक्कत है थोड़ी सी। अब आप यहाँ पे आगे देखो, ये अपना ट्रायंगल है, ठीक है भाई, और ये ABC। मैंने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बोला AG बराबर है BC के, तो BC अगर हमारी ये मिड पॉइंट है BC का, ठीक है, ये मीडियन होगी हमारी, ये G पॉइंट हो गया। अगर BD 1 है, ये दोनों तो बराबर होंगी, मिड पॉइंट है तो ये 1 है ये 1 है, तो BC कितनी होगी? 2 है। तो मैंने बोला है AG बराबर है BC के, तो अगर BC भी 2 होगी टोटल, तो ये AG भी 2 होगी। होगी कि नहीं होगी भाई? हाँ बिल्कुल होगी। और यही मैंने चीज़ आपको यहाँ पे बताई है कि जो AG और GD का रेशियो होता है वो होता है 2:1। जब भैया AG 2 है तो ये भाई सीधी सी बात है, AG अगर 2 है हमारी तो जो GD होगी वो क्या होगी? वो सीधी सी बात है, इनका रेशियो होता है 2:1। तो AG अगर हमारी 2 है मतलब कितनी गुना ज़्यादा है? कितनी गुना है? 1 गुना। तो ये जो GD होगी वो भी क्या है? 1 गुना होगी, तो वो कितनी होगी? 1। 2:1 की फॉर्म में होता है भाई। BC अगर हमें ये 1 दे रखी है, BD ये DC 1 है, तो टोटल हो गई 2। और मैंने आपको अभी बोला AG बराबर है BC के, तो AG भी कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन जो मीडियन AG और GD का रेशो होता है 2:1 होता है, जहाँ पे AG को बोला है 2 है, कितने गुना? 1 गुना। तो ये जो GD है ये भी तो कितनी गुना होगी? 1 गुना। तो ये कितनी आ जाएगी? 1। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था जब
जी अगर ऐसी बात है इस तो कंसेप्ट ये बनेगा BGC में ये 90 डिग्री, ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया भाई। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये ऐसे बन गया BC और G, ठीक है। ये D पॉइंट ये 1 है, ये 1 है, और ये भी क्या हो जाएगी, ये 1 है, तो ये एक ये 90 डिग्री है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया कि भाई ये पूरा ये 90 डिग्री है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाँ जी बन गया बिल्कुल। ये चीज़ कैसी हुई इसी को समझा लें, चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये G है, ये B है, ये C है। अब 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का ये मिड पॉइंट है D मान लो। इससे वर्टेक्स को, इस G वर्टेक्स को मिलाएंगे तो भाई अब भाई इस हाइपोटेनस के मध्य बिंदु को अगर हम इससे मिलाएंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ बराबर होती हैं, ये 1 ये 1 ये 1। या फिर ऐसे कह सकते हो ये R, ये कैपिटल R, ये कैपिटल R भी कोई बात नहीं, चाहे 1 ले लो 1 ले लो 1 ले लो। अब भैया ये 1 है, ये 1 है, ये इस पॉइंट पे आप प्रकार रखोगे तो भैया ये एक सेमी सर्कल नहीं बनेगा भाई। लेंथ तो बराबर है, रेडियस बराबर है, तो यहाँ पे प्रकार रखोगे तो ये बिंदु भी सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के ऊपर ही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सेमी सर्कल के अंदर हो गया कि नहीं हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और इस तरह के क्वेश्चन में ना आपसे ये एंगल ही पूछेगा, आपको लेंथ दे देगा AD की BC की, ठीक है। तो इस तरह से आपको से पूछेगा कि जो एंगल BGC है ये क्या होगा, तो आप सीधे बताना आपने 90 डिग्री, ठीक है। मैं आपको आगे कराऊंगा क्वेश्चन, फिलहाल आप इतनी बातें समझ गए, अगर आपको ये कंसेप्ट में ये चीज़ समझ गए अगर आप, ठीक है। जो मैंने आपको बोली है बात, ये भैया ये एंगल BGC 90 डिग्री बनेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 होगी, ठीक है। ये सेमी सर्कल के अंदर में आएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये बातें आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन भी तो करेंगे, कहाँ जाएगा ये कंसेप्ट भाग के। उसके बाद भाई एक और कंसेप्ट है छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये अपना ट्रायंगल है AB और C, इसकी तीनों मीडियन खींच दो भाई। ये तीनों मीडियन होगी जहाँ पे काटेंगी, ठीक है। ये क्या होंगे भैया, ये BC का मिड पॉइंट, ये AC का मिड पॉइंट, ये F पॉइंट। मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाएंगे, ये लाइन क्या होंगे हमारी मीडियन, और जिस पॉइंट पे काटेंगे सारी मीडियन ये होगा हमारा सेंट्रोइड, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी दो साइड पकड़ लो, जैसे ये पकड़ लिया AB और AC, इस पे मिड पॉइंट पे क्या है F और E, इनको मिला लो। F और E को मिलाया, हाँ जी मिला दिया, ये पॉइंट बन गया O। भाई इस पॉइंट जब हमने इनको मिलाया तो ये AD को O पे काटा, हाँ जी काट दिया O पे। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बनता है, इस तरह से AO का रेशो बराबर होगा OG का रेशो, सॉरी AO रेशो और OG रेशो, ये G है ना, AO रेशो इस मीडियन पे जब ये हमने मिलाया तो AO रेशो, OG रेशो और GD, इन तीनों का रेशो, AD मीडियन में ये 3 पार्ट हो गए, तो इनका रेशो क्या होगा 3:1:2। ये कंसेप्ट है। अब ये कैसे हुआ वो हम देखते हैं। देखो भैया कैसे हुआ, ये रेशो कहाँ से आया, क्यों आया, देख लेते हैं एक बार कितना क्या समझ पाते हैं। ABC, ठीक है। ये AD है भैया मीडियन, ओके, ये BC का मिड पॉइंट, ये अपना G बोले तो सेंट्रोइड AD पे ही होगा। AD को G किस रेशो में बांटता है, 2:1 में, ठीक है, हाँ जी। अच्छा अब आप लोगों को एक बात पता ही होगी, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है और दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो जो छोटे बड़े ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब आप कहोगे ये कहानी कहाँ से आ गई भैया, ये देखो सिमिलरिटी पढ़ोगे उसमें समझ में आती हैं चीज़ें। वैसे ये ट्रायंगल ABC है, इन किसी भी दो साइड ले लो, जो हम लेते हैं हमेशा ये जो ऊपर वाली साइड होते हैं क्योंकि इजी होता है, सही सीधा डायग्राम दिखे, ऐसा थोड़ी अब यहाँ ले लो टेढ़ा हो जाएगा, फिर उसको ऐसे देखना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। अब ये है AB और BC के मिड पॉइंट, ये है मान लो, इनको मिलाया जाए, ठीक है, तो ये पैरेलल होती है, ये हमने E दे दिया, ये F दे दिया, ये पैरेलल होती है BC के, होती है कि नहीं होती है, हाँ जी होती है। तो जो ये छोटा ट्रायंगल है और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल AEF और पूरा ट्रायंगल ABC, ये क्या होते हैं भैया, सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, फिलहाल इतनी बात आप याद कर लो। अब भैया ये सिमिलर हो गए हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उनका जो अनुपात होगा ना वो होगा 1:2। अब आप कहोगे कोरस्पॉन्डिंग साइड,
मतलब EF और BC का अनुपात होगा 1:2। हाँ चलो ये बात भी ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात 1:2 है। इस ट्रायंगल के अंदर जब हम मीडियन खींचते हैं, BC के मिड पॉइंट से वर्टेक्स A को मिलाते हैं, तो ये मीडियन होगी। तो ये बड़े ट्रायंगल की मीडियन है, हाँ जी। तो ये छोटे ट्रायंगल की भी तो मीडियन होगी भैया, होगी कि नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल, छोटे ट्रायंगल की भी मीडियन होगी। तो जब कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 1:2 है, EF रेशो 2 है, तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी इनका अनुपात भी तो 1:2 होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ होना तो चाहिए भाई। सिमिलरिटी में मैंने आपको बताया है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होती हैं और उनमें उनका रेशो कैसे बराबर होता है। अब यहाँ पे EF रेशो BC बराबर होगा, ये हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं अपने हिसाब से, O ले लो या जो भी लेना है, ये D ले लो, ठीक है। AO अनुपात और AD ये बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? ये जो अनुपात है ये पूरा बराबर होगा भाई, AF अनुपात AC। तो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, मैंने आपको बताया है सिमिलरिटी वाले कंसेप्ट में। उसकी कुछ वीडियो में भी नहीं डली होंगी, लेकिन वो क्योंकि यार मैंने बनाई थी वीडियो, ऐसे पढ़ाया था, ठीक है, रिवीजन किया था, लेकिन वो क्या है हार्ड ड्राइव में डिलीट हो गई गलती से। तो कोई बात नहीं है, वो नोट्स तो हैं अपने पास, तो उनमें से फिर से हम उन चीज़ों को डाल लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार। इतनी बात आपको यहाँ पे इस कंसेप्ट जो हम ये कर रहे हैं इसको कैसे आया, ये इसको समझने में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ भैया इस पे वापस। अब यहाँ पे ये 1:2 समझ गए ना। ये जो मिड पॉइंट है, ये इसके मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे, जिस पॉइंट पे काटेगी, ठीक है, वो 1:2 की फॉर्म में आएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी बराबर होता है, ये बात आप समझ गए होगे। और मीडियन का रेशो 2:1 होता है। अगर हम यहाँ पे AD को 6 मान लेते हैं, 6 इसलिए मान लिया, कह सकते हो भैया हाफ ऑफ करने में ईजी रहेगा, ठीक है। अब आप देखना हाफ करने में कैसे ईजी रहेगा, डाटा ईजी हो जाता है, छोटी से छोटी और इजी से इजी। ये इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे कहीं, और ये इसका मिड पॉइंट है। G को थोड़ा सा नीचे कर लो यहाँ पे, ठीक है, ये G को यहाँ पे रहने दो, क्योंकि मिड पॉइंट से ही तो आप मीडियन खींचोगे। अब ये मीडियन मान लो यहाँ से हमने खींची, ये इस पॉइंट पे जाके मिली, ये इस AC का मिड पॉइंट हो गया, और ये मीडियन यहाँ पे जाके इसको काट देगी, ठीक है भाई। ये हम E पॉइंट दे देते हैं, ये F। अच्छा, ये AD 2:1 में है, हाँ जी। AD को हमने पूरी कितनी माना, 6 माना है। तो AG रेशो GD कितना हो जाएगा भाई, बराबर है AD। तो ये हो जाएगा भाई 2:1। AD की वैल्यू हमें, ये हो गया 3 की वैल्यू हमें दी गई है 6 दूनी 6, तो ये हो जाएगा दूनी, ये भी दूनी, ये 4, और ये कितना हो जाएगा भाई 2। तो मतलब AG की लेंथ आ गई हमारे पास कितनी भाई 4, और इसकी GD की आ गई भाई 2, जब हमारी AD 6 है तब। अच्छा, अब यहाँ पे E से F को मिलाओ, E से F को मिलाया, ये पॉइंट आ गया भाई हमारा O। अच्छा, अभी मैंने आपको ये साइड में आपको सारी चीज़ें बताई कि भाई जब हम मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो ये जो अनुपात है AO रेशो OD, ये हमारा 1:2 होगा। कोरस्पॉन्डिंग, ये ट्रायंगल छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलरिटी लगेगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी बराबर होता है। तो भैया अगर हमारा EF और BC, EF BC 1:2 होता है, तो ये जो AO है और AD है, ये भी रेशो 1:2 ही होगा कि नहीं होगा इससे, सिमिलरिटी से? हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आप देखो AO और AD, AO और रेशो AD, ठीक है, ये कितना होगा भाई, ये होगा अपना 1:2, जहाँ पे AD की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भैया 6, मतलब 3 दूनी 6। तो AO की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3 आ गई। मतलब ये जो AO है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया 3, और A से लेके ये जो G है ये दूरी है भैया कितनी 4। तो क्या आप AO और OG का लेंथ नहीं निकाल सकते? जब ये 3 है तो 4 में से ये 3 चली जाएगी तो ये 1 ही बचेगी भाई। हाँ, तो ये तो बच गई 1, और ये नीचे वाली कितनी है, ये भैया 2 है ही हमारी GD, ये 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा
कि सिमिलरिटी से हमने कैसे ये रेशो निकाला है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है, सिमिलरिटी लगी है, जब हमने एफ और ई को मिलाया है तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए छोटे बड़े, और वहाँ पे सिमिलरिटी लगी है। सिमिलरिटी में यू नो दैट ई एफ और बी सी का अनुपात होता है 1:2, ठीक है। और यहाँ पे हमने मीडियन का रेशो भी लगाया है, सिमिलरिटी वाला जो ट्रायंगल का रेशो है वो भी लगाया है, उससे हमारा ए ओ रेशो, ओ जी रेशो, जी डी कितना आया 3:1:2। तो यहाँ पे आप देखो ए ओ कितना आ गया भाई, ए ओ आ गया हमारा 3, ओ जी कितना आ गया भाई, ए ओ जी आ गया भाई हमारा 1, और भाई जी डी हमारा कितना था 2। तो ये रेशो आपको पता चल गया होगा अब कैसे आया है, यही चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद भाई थर्ड कंसेप्ट है, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखो ध्यान से देखना भैया। चीज़ वही है जो अभी हमने पीछे कंसेप्ट पढ़ा है, ये अभी पीछे पढ़ा था, इसी कंसेप्ट से ही एक ट्रायंगल निकलेगा, उसका हमने उसके हिसाब से हमारा कंसेप्ट है। देखो ये ए बी सी है, ठीक है, ये इसका मीडियन है, ये इसका मीडियन है, मतलब मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से वर्टेक्स को मिलाएंगे, ये मीडियन हो गई, ठीक है, ये मीडियन होगी, जहाँ पे काटेंगे वो हमारा हो गया सेंट्रोइड, ठीक है। हाँ जी, ये ई होगी, ये एफ हो गया। ई और एफ को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, हाँ जी मिला लिया, तो इतना तो अभी हमने किया था, इसको अगर मीडियन खींचते हैं तो ये हमने अभी तक किया है कि इनका रेशो निकाला हमने पूरे भाई, ए ओ और ओ जी, ये जी पॉइंट हो गया, और डी का। अब यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाने के बाद ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जी है ना, ई एफ जी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनका एरिया का रेशो क्या होगा, तो वो होगा भैया, इसका जो एरिया होगा ये पूरे ट्रायंगल का 1/12 होगा, मतलब तो इसका 1/12 होगा भैया, मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना, ये बड़े ट्रायंगल का 1/12 होगा। अब ये चीज़ कैसे आई, कहाँ से आई, देखो भाई, अभी हमने यहाँ पे इतने पीछे वाले कंसेप्ट में हमने समझा था, जब किसी भी दो लाइन के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये जो लाइन होगी ये पैरेलल होगी बी सी के। भाई हमने अभी पीछे कंसेप्ट में पढ़ा था, जो ई एफ है, जो दो लाइन के मध्य बिंदु से मिलाया जाए तो ये जो लाइन होगी ई एफ, ये बी सी के पैरेलल होगी, इनका अनुपात 1:2 होगा। मतलब क्या है भैया, यहाँ पे जो ई एफ होगी वो बी सी का हाफ होगी कि नहीं होगी, ये चीज़ हमने अभी पीछे पढ़ी थी। अब आप ये देखो कि भाई, मैं इसको थोड़ा डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ, ए बी और सी, ये मध्य बिंदु हो गए इस ट्रायंगल के, ये एफ हो गया, ये ई हो गया, इन दोनों को मिलाया जाए, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ई एफ और बी सी दोनों पैरेलल हैं, इनका अनुपात 1:2 होगा। और जब इनको हम यहाँ से मिलाएंगे तो ट्रायंगल ये जी हो गया हमारा सेंट्रोइड पॉइंट, ई क्योंकि आगे चलेगी ना, हाँ ठीक है, ये जो ई एफ जी, ये और ये ट्रायंगल बी जी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे यार कैंची पॉइंट से, कैंची फिगर से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगी। ये 1:2 है कि नहीं है भाई, ये कैंची फिगर से ये दोनों, इनका अनुपात कितना है, ई एफ और इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों का अनुपात क्या है, 1:2 है कि नहीं है भाई। तो ये जो ट्रायंगल हैं दोनों सिमिलर नहीं हो जाएंगे, तो भाई इनके जो साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अनुपात 1:2 है, तो इन ट्रायंगल के एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, तो भैया अनुपात हो जाएगा, जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर कर दो, वो एरिया का अनुपात आ जाएगा। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो एरिया का अनुपात आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो इनका एरिया का जो रेशो होगा वो 1:4 होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल होगा। अगर आप इतना समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो भी कोई बात नहीं। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। अब आगे देखो, मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ये सेंट्रोइड है, इस वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाया, और इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से, यहाँ से हमने देखा इसका जो एरिया का अनुपात आया है इस ट्रायंगल का, ये आया है 4 और इसका आया है 1। तो ये जो ट्रायंगल बी जी सी है, इसका एरिया का अनुपात कितना है 4। तो हमने अभी तक देखा था कि भैया इन तीनों ट्रायंगल का एरिया तो बराबर होता है ना, ट्रायंगल भाई बीजीसी का एरिया 4 यूनिट है, और वी नो वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिलाते हैं तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा कि नहीं होगा। तो पूरे बड़े ट्रायंगल का, जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एरिया क्या होगा, तो भैया 4 + में 4 + में 4 कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। तो यही तो चीज़ हमने समझनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका कितना था, ई एफ जी का, इसका था भाई 1,
भाई इसका हमने जब एरिया निकाला 1:4, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का कितना है 1:4 है, तो इसका आया था ट्रायंगल EFG का एरिया आया 1, और ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया कितना होगा भैया, इसका आया है 1/, इसका 1 था, इसका आया है 12। तो यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी। होप आपको ये इतनी बात समझ में आई होगी। और इसी रिजल्ट में ही ये जो अपना रिजल्ट आया ना, इसी ये जो डायग्राम था बना, देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये अपनी मीडियन हो गई इस ये वाली मीडियन ये हो गई, ये A, ये B, ये C, ये E, ये F, ये D, ठीक है। और ये मीडियन आप मिलाना चाहो तो मिला दो। और इसको हमने ये पक्का मिलाया था। इस वाले ट्रायंगल का हमने रेशो निकाला, ट्रायंगल EFG का एरिया का रेशो क्या आया 1 रेशो, और पूरे का ट्रायंगल ABC का इसका एरिया का रेशो आया था 12, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ तक समझ ली थी। अब अगर मैं इस F से D पॉइंट को इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को मिला दूँ, ठीक है, ये ऐसे, ये, और इस मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट को मिला दूं, ये इस ट्रायंगल FEG का, ये G सेंट्रोइड है ना हमारा, इसका एरिया था 1 यूनिट जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाला। और ट्रायंगल FDG ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड से मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो ये ट्रायंगल है, इसका भी एरिया कितना होगा भैया, इसका भी एरिया 1 होगा। भाई सीधी सी बात है, ट्रायंगल FGD इसका एरिया कितना होगा, ये ट्रायंगल की दो साइड को मिड पॉइंट से, ट्रायंगल की दो साइड है, उनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, FD है कि नहीं है। और सेंट्रोइड ये अपना सेंट्रोइड है, उससे बना हुआ ये ट्रायंगल है। ऐसा ही सेम यही ट्रायंगल था, ये दो रेखाएं थी, इनके मिड पॉइंट से ये ट्रायंगल बना था और ये सेंट्रोइड था। तो इसका जब एरिया 1 यूनिट होगा तो इसका एरिया भी 1 यूनिट होगा। इस ट्रायंगल DGE का इसका भी एरिया 1 यूनिट होगा कि नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है। ट्रायंगल EGD इसका भी तो एरिया 1 यूनिट होगा। तो ये जो ट्रायंगल DEF बना है ना, ट्रायंगल DEF, ये पूरा जो ट्रायंगल है इसको मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ट्रायंगल DEF को मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। मीडियल ट्रायंगल क्या होता है, मीडियल ट्रायंगल ये क्या होता है, तीनों साइड के, तीनों जो ट्रायंगल की तीनों साइड है उनके मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इससे जो ट्रायंगल बनता है उसको मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। ये बात होप मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो हमें इसका ट्रायंगल का रेशियो, ट्रायंगल EFG का और ट्रायंगल पूरे का, इसका रेशियो तो हमें पता था 1:12 है। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इसका और पूरे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो ट्रायंगल एरिया का रेशियो है वो क्या होगा भैया, तो इसका पूरे का कितना आया था 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना हो गया 3 यूनिट, पूरे का कितना आया था 12, ठीक है। तो 3 × 12 1/4, ये 4 होगा पूरे ट्रायंगल का एरिया इस कंडीशन में, और 1 होगा ट्रायंगल DEF का एरिया। होप आपको ये समझ में आई होगी बात। नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में गाइस जितने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।